को तार देखो, स्वर्ग से आई मैया जगत को तार देखो, स्वर्ग से आई मैया जगत को तार देखो, स्वर्ग से आई मैया जगत को तार देखो। शरणों में लगा ले मुझको, इतना उपकार कर दे महारानी गंगा मैया, मेरा उद्धार कर दे। तेरा प्रवाह मैया पापों का नाश करता, तेरा प्रवाह मैया पापों का नाश करता, तेरा प्रवाह मैया पापों का नाश करता, तेरा प्रवाह मैया पापों का नाश करता। भक्तों की आखिर मैया अमृत की धार कर दे महारानी गंगा मैया, मेरा उद्धार कर दे महारानी गंगा, मेरा उद्धार कर दे महारानी गंगा मैया, मेरा उद्धार कर दे। भगीरथ तेरा मैया करता सदा विनती, भगीरथ तेरा मैया करता सदा विनती, भगीरथ तेरा मैया करता सदा विनती, भगीरथ तेरा मैया करता सदा विनती। जगत की जननी सुखिया सारा संसार कर दे महारानी गंगा मैया, मेरा उद्धार कर दे। कृपा से अपनी माता, कृपा से अपनी माता बेटे को पार कर दे महारानी गंगा मैया, मेरा उद्धार कर दे महारानी गंगा मैया, मेरा उद्धार कर दे महारानी गंगा मैया, मेरा उद्धार कर दे। गंगा मैया की संध्या वेला में वो बूढ़े ब्राह्मण देवता जा रहे थे, देखा, बोले बेटी क्या बात है, क्या बताऊं, ये मेरे पतिदेव भगवान जी हैं, इनकी दशा देख रहे हो, लेकिन इनके मन में प्रबल इच्छा है कि मैं गंगा मैया में स्नान करूं, मज्जन करूं, कोई मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। तो बूढ़े बाबा ने कहा बेटा ये मेरा कमंडल छड़ी ले, कमंडल छड़ी माँ भगवती पार्वती को दे दी, अपने पीठ में लादे और ले करके गए हैं कहाँ, गंगा मैया में। और जैसे गंगा मैया में डुबकी लगाए, डुबकी लगाते ही स्वयं भगवान शिव जी प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो उमावती महादेव की। कंठे सत्कराल गरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी
नंदी स्कंदगणा विराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो वकील गुरु देया सदा मंगलम। दिव्य रूप में प्रकट होकर के ब्राह्मण देवता को दर्शन दिए। माँ भगवती पार्वती से कहा, देखा देवी दिन भर में कितने लोग आए, कितने लोगों का चित्त शुद्ध था? बोले हाँ महाराज। सज्जनों आगे भगीरथ के वंश में राजा हुए खटवांग, फिर वीरबाहु, और इन्हीं के वंश में एक राजा हुए राजा रघु, जिसके नाम से ही इस वंश का नाम पड़ा रघुवंश। महान प्रतापी राजा खूब त्रिकाल संध्या करते, गायत्री की उपासना करते, इनकी यश कीर्ति जो है चतुर्थी फैलने लगे। एक बार की घटना है, लंकाधिपति रावण आकर के इनको युद्ध के लिए ललकारने लगा। राजा रघु ने इनके चरणों में प्रणाम किया, देखो रावण, आप ब्राह्मण देवता हो, मैं ब्राह्मण संतों का सम्मान करता हूं, आप प्रेम से चले जाओ। नित्य ही सरयू के किनारे बैठ करके ना ये गायत्री मंत्र का जप करते, और जो नदी के जल में, सरोवर के जल में खड़े होकर के गायत्री का जप करे भैया, बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। फिर आकर के रावण ललकारने लगा। सरयू के उस पार से एक व्यक्ति ने आवाज लगाई, महाराज त्राहिमाम रक्षा करो। अब वो जप कर रहे थे, क्या करे, हाथ में जल लिया, दक्षिण दिशा की ओर छोड़ दिया। रावण ये देख रहा था, आकर के ललकारने लगा, मुझसे लड़ाई करो। बोले आप ब्राह्मण हो, आप चले जाइए, मैं क्षत्रिय हूं महाराज, मैं आपके सम्मान करता हूं, नहीं हमसे लड़ाई करो। बोला ना, आप चले जाइए। अच्छा ये तो बताओ, आपने उधर जल क्यों छोड़ा? जाओ जाकर के देख लो, जाकर के दक्षिण दिशा में देखता है तो देखिए क्या है। एक शेर जो है गौ माता को पकड़ा हुआ था, वो व्यक्ति उसे बचाने के लिए आवाज लगाई। अब संध्या कर रहे थे, कैसे छोड़ के जाए। जैसे जल का मार्जन किया ना, शेर मरा पड़ा था, घायल अवस्था में गौ माता थी। देख करके आए, फिर भी इसको समझ में नहीं आए, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति को बात जल्दी समझ में नहीं आई। फिर कहा हमसे युद्ध करो। राजा रघु ने ना लंका का नक्शा बनाया, और लंका का नक्शा बना करके रेत से एक किनारे मिटा दिया। सुनो रावण, जाओ जा करके अपनी लंका में देखना। जा करके लंका में देखा तो नक्शा में जो हिस्सा मिटा हुआ था ना, वो पूरा लंका से ही गायब था। फिर भी इसको समझ में नहीं आया। एक दिन ये, अब इसकी विशेषता देखो, राजा रघु की मूर्ति बना करके इनकी पत्नी के पास में पहुंच गए, और इनकी पत्नी भी महान पतिव्रता है, और जो पतिव्रत को धारण करती है उसके सामने में तो देवताओं का सामर्थ्य नहीं होता थी, एक तुच्छ का। बिगड़ गए रघु महाराज, बाण संभाना, मैं अब इसको मार ही डालूंगा। ब्रह्मा जी आए, आकर के समझाए, बेटा इसकी मृत्यु तेरे हाथ में नहीं है, तू इसे मार डालेगा तो फिर राघवेंद्र सरकार कैसे आएंगे? इसकी मृत्यु राम जी के हाथों में है। लेकिन ये बाण तो निष्फल नहीं जाएगा। तो जब रावण ने ब्रह्मा जी के त्याग तपस्या की ना, वही बाण ब्रह्मा जी से लेकर के उसको ना अपने लंका नगर में ले जा करके खंभे में चुनवा दिया। इसलिए वो डंके चोट में कहता था, मैंने अपने मृत्यु को जीत लिया, और नित्य ही वो खंभे का पूजन करता। मंदोदरी मैया देखती और देख करके विचार करती, ऐसा इस खंभे में क्या है, तो ये नित्य ही पूजा करता है। 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, लेकिन माँ का मन नहीं माना। एक दिन पूछ बैठी, तब रावण ने बताया कि देवी इसमें मेरी मृत्यु बाण है। उसी को बाद में हनुमान जी
ब्राह्मण इसमें जाकर के ले गया। तो इन्हीं के वंश में सज्जनों एक राजा हुए हैं दशरथ, जिनकी गृहस्थी में भी कोई संतान नहीं था। गुरुदेव भगवान जी के पास में गए, वशिष्ठ जी के पास में। गुरुदेव भगवान जी ने कहा राजन आपको पुत्र सी यज्ञ करना पड़ेगा। श्रृंगेरी से वशिष्ठ बोलावा, अपुत्र है कुशुभ यज्ञ करावा। सुंदर यज्ञ किए और यज्ञ का प्रभाव यज्ञ नारायण भगवान चरु लेकर के निकले। और जैसे चरु लेकर के निकले, अर्धभाग माँ भगवती कौशल्या, अर्धभाग सुमित्रा और कैकेयी को बाढ़। तीनों रानियां सज्जनों गर्भवती हुए और सुंदर नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि मधुमास चैत्र मास नवमी तिथि दोपहर 12 बजे भगवान श्री चतुर्भुजी रूप में माँ भगवती कौशल्या के सामने प्रकट हुए। प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीमन नारायण भगवान की। सशंख चक्रम सकरित कुंडलम सपित वस्त्रम सरसेरोहितम, नमामि विष्णु शिरसाग्र गुरुं, नमामि विष्णु शिरसाग्र गुरुं, नमामि विष्णु। क्या दिव्य झांकी सज्जनों, चतुर्भुजी रूप में भगवान श्री विराजे हुए। कौशल्या मैया ने कहा भगवान मैंने तो आपको बेटा बन के आने के लिए कहा था, लेकिन आप तो बाप बन के आए हो। तो मैया क्या करूं? बोले बेटा बन जाओ। जैसे माता ने बोला, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहुता रूपा विजय सुनीला अति प्रिय सीना, यह सुख परमनोपा, सुनि बचन सुधाना रोदन ताना, होई बालक सुरभूपा, चरित हरि पद पावन तेन बरहि प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। जैसे माँ ने कहा भगवान जी ने चतुर्भुज का जागरण किया तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। आज भी हमारे घर में राम राज्य आ जाए। सज्जनों, आप सभी को राम जन्मोत्सव की अनंतानंद बधाई शुभकामनाएं। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भाई कैसा हो, पुत्र कैसा हो, पति का व्यवहार कैसा हो, सब कुछ सिखाता है हमें श्रीमद् रामचरितमानस। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या श्री, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा
सज्जनों, ये वो मानस है साक्षात दर्पण। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितना पुण्य है कितना। कि रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है सज्जनों, गावत वेद पुराण अष्ट शास्त्र सब ग्रंथन। और जो भी इसका चरणाश्रय ले ले, अरे यमराज भी दुखी हो जाते हैं। शोक भरे यमराज कहे मामा लोग के लाज गई आई, मुझ मारो रत आँख दिरो लग बड़े पापी कहे यमरा कर दे हम मानस मंगल भवन मंगल मानस अरे अपराध में दुखी हो जाता जी, क्या बताऊं रोग रामचरितमानस का चरणाश्रय लेकर के डंके की चोट में मेरे पास में आता, अरे अमराज तो हमारा क्या बिगाड़ेगा। क्यों? बोले मानस दई गोसाई बाबा अब मंगल भवन अमंगल हरि। ये वो मानस है सज्जनों, राम जी का दिव्य चरित्र है। आइए राम जी के श्री चरणों में मैं यही प्रणाम करते हुए अब हम चले कृष्ण कथा। मथुरा नगरी के शासक हुए उग्रसेन महाराज। इनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। इनकी गृहस्थी में संतान नहीं थी, पुष्टेशी यज्ञ कराया। यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से माँ भगवती पवन रेखा हुई सगर्भा। एक दिन उपवन में सखियों के साथ में घूमने गई। वहां ध्रुविल नामक दैत्य आया और दैत्य के परछाई पड़ी। उग्रसेन महाराज को बाद में पता चला। बोले महाराज इनके गर्भ से संतान होगा ना, वो राक्षस होगा, वो आपके कुल का कलंक होगा। उग्रसेन महाराज ने विचार किया, यदि ये मेरे कुल का कलंक होगा तो इससे अच्छा भैया मैं इसका त्यागन ही कर दूं। जन्म लेते ही उसको छोड़ दिया। सूरसेन महाराज ने इनका पालन किया। समयानुकूल इनको नारद जी महाराज से पता चला कि आप इनके पुत्र नहीं हैं, आप तो उग्रसेन महाराज के पुत्र हैं। अभी चल दिए कैलाश में जाकर के खूब भगवान शिव जी की त्याग तपस्या की। भगवान शिव जी ने कहा वरम याद वर मांगो। बाबा ने इनको सुंदर एक धनुष दिया। याद रखना रे कंस, जो इसको तोड़ेगा वो तुझको छोड़ेगा भी नहीं। लेके आ गए। अब इन्होंने सेना का विस्तार किया। अगासुर, बकासुर, केसी, हुमासुर, पूतना अपने ही पिता के नगर में जाकर के मथुरा नगरी में चढ़ाई करके पिता को बंदी बना लिया। पिता को ले जाके कारागार में डाल दिया। लेकिन इनकी एक चचेरी बहन है, नाम है उसका देवकी। बहन से खूब प्रेम करे। देवकी मैया विवाह के योग्य हुई तो इनका विवाह तय किया कि इनके साथ वसुदेव जी महाराज के साथ सुंदर मंडपाच्छादन हुआ। विवाह की जो रीति नीतियां हैं वो सब हुए। विवाह आनंद संपन्न हो गया। बहन को खूब आशीर्वाद दिए। और जब विदाई की बेला आए तो सारथी को स्वयं नीचे उतार दिया और स्वयं राजा कंस जो है ना सारथी बन करके बहन को छोड़ने जा रहा है। जब चलने लगे रास्ते में व्योमवाणी हुई, अहो के देवकी पुत्रा अष्टमो गर्भता। है राजा कंस, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है उसी की देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। सुन करके कंस के मन में भाव आया, रे राधवन विवाह की व्यस्तता में मैं जगा हूं, मेरे मन का भ्रम होगा।
फिर आकाशवाणी हुई। जब तीसरी बार आकाशवाणी हुई तब कंस के मन में भाव आया, नहीं नहीं ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता। भगवती देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे पटक दिया, खड्ग चलाने को तैयार हुए। सत्य प्रतिज्ञ वसुदेव जी महाराज ने निवेदन की, आप जैसे पुरुषार्थी व्यक्ति को, वीर व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता महाराज कि एक अबला नारी पर आप शस्त्र चलाए। मैं वचन देता हूँ महाराज। आकाशवाणी ने कहा इसका 8वां गर्भ आपका काल होगा। जितने भी हमारी संतानें होंगी महाराज मैं आपको लाके समर्पित करूंगा। ले गए राजा कंस, ले जाकर के बहन के हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी डाल दी। वसुदेव जी महाराज के हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी डाल दी। कारागृह में बंदी बना दिया। समयानुकूल इनका पुत्र हुआ नाम करके ले जाकर के वसुदेव जी महाराज कंस के हाथों में दे दी। नन्हे से बालक को देखा, कंस को दया आ गई, मन में भाव आया, अरे तो नन्हा सा बालक है और आकाशवाणी ने कहा है इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा, जाओ ले जाकर के दे दो। उसी समय संत शिरोमणि नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कंस अरे क्या करते हो? क्योंकि मैंने पहले दिन कथा में बताया था, नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती। अरे 8वां कहीं पहले आ गया तो 8 बनघोड़ी लिए, इधर से गिनो, इधर से गिनो, आगे पीछे कहीं। कंस ने कहा महाराज ठीक कह रहे हो। लेके आए और जैसे ही शिला में पटक दिया। इसी प्रकार माँ भगवती देवी वसुदेव जी की गृहस्थी में 60 सुत कहाँ देवकी जाए, एक एक कर कंस नसाए। एक एक करके 6 बेटों को मार दिया। 7वां गर्भ स्खलित हुआ। वसुदेव जी की पत्नी जो गोकुल में निवास है, नाम है रोहिणी, उनके गर्भ में सावित्री। इधर नंद बाबा की गृहस्थी में मां यशोदा के गर्भ में भगवती योग माया। और जैसे ही मां भगवती देवकी को 8वां गर्भ हुआ, खूब कंस ने चाक चौबंद व्यवस्था की। और जैसे भगवान श्री के आने का समय हुआ, देवता जो है नभ मंडल में पहुंच करके सुंदर गर्भ स्तुति कर रहे। सकल देवता आए, आकर के भगवान श्री की गर्भ स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य लोके सत्यम देवता जो है गर्भ की स्तुति करने लगे। तब भगवान श्री के आने का समय हुआ। कब? भादो अधियारी तिथि कर 8 तारे सुवना दिन हरे बुधवा सुवना दिन हरे। बुधवार के दिन
कारागृह में प्रकट हुए सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं। समद्भुजं बालकमं भुजक्षरं चतुर्भुजं संकराय देवशलभं नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। अमद्भुतं बालकमं भुजक्षणं अद्भुत बालक सुंदर शंख चक्र गदा पद्म लिए माँ भगवती देवी ने देखा विधि पिताम्बरी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे वसुदेव देव की भाव विवल हो गए। उनके नेत्र से अश्रु की धारा बहने लग गई। देव की माता कहती है रूपम यज्ञमाद्यम मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं अपने सौभाग्य को किन शब्दों में वर्णन करूं। मेरे घर में आज स्वयं भगवान श्री अवतरित होकर के आए हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान जी छोटे बन गए और जैसे छोटे बने जितने भी परिकर थे, क्योंकि अब 8वां गर्भ जाने करके कंस ने ना खूब चाक चौबंद व्यवस्था की। वसुदेव जी महाराज के हाथों की हथकड़ी खुल गई, पांवों की बेड़ी खुल गई, 7 द्वार थे 7 द्वार खुल गए। जितने भी सेवक थे परिकर थे भगवती योग माया की कृपा से निद्रा देवी ने अपने आगोश में ले लिया। इधर नंद बाबा की गृहस्थी में सुंदर माँ यशोदा के गर्भ से माँ भगवती योग माया ने जन्म लिया। बाबा से भगवान श्री ने कहा बाबा हमें यही नहीं रहना। सूपा में लेकर के बाबा चले हैं भगवान श्री को। और जब चलने लगे आज माँ भगवती यमुना भी आह्लादित हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है कि मेरे नंदन नंदन यशोदा नंदन आज मुझे उनका दर्शन होगा। खूब बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, वर्षा हो रही है। बाबा लेकर के चले हैं। यमुना मैया ने देखा प्रसन्न हो गए। बाबा लेकर के चल रहे हैं, चलते मन में भाव आया जो यमुना मैया शांत बह रही थी वो भी उफान में आ गए। बाबा ने गाना दिया जल कैसे के नहाओ पार यमुना अति गहरी, जल कैसे के नहाओ पार यमुना अति गहरी, जल कैसे के नहाओ पार यमुना अति गहरी, जल कैसे के नहाओ पार यमुना अति गहरी।
चम बिजली चमके चम 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 बिजली चमके चम 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 बिजली चमके चम 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 बिजली चमके बिजली चमका बिजली चमके बिजली चमका बिजली चमके बिजली चमका बिजली चमके जल कैसे गिरा पार यमुना लग गई जल कैसे गिरा पार यमुना लग गई हरे हो जा गति गहरी हो जा गति गहरी गति गहरी हो जा गति गहरी जल कैसे गिरा पार यमुना लग गई जब लगे मधावन जब लगे मधावन बोलो नंदनंदन भगवान ले करके गए हैं बाबा नंद भवन में लाला को सुलाए और माँ भगवती योग माया को लेकर के आए हैं कहाँ मथुरा नगरी। जैसे मथुरा नगरी पहुंचे पुनः रहने लगे गाँव में बेटी लग गई परिकर नींद से जाकर के राजा कंस को खबर दी। राजा दौड़े दौड़े आए हैं देखा अष्टम गर्भ में कन्या लेकिन मैंने विचार किया ये कन्या है तो क्या हुआ कहीं उसका बेटा मेरा काल ना बन जाए। उस कन्या को उठाकर मारने का प्रयास किया। माँ भगवती अष्टमी रूप में नवमंडल में परिणत हुई। अरे बाबी व्यर्थ नराधन तो हुआ मेरे ऊपर काल अगोकुल में हो गया है मैदा तेरा काल। प्रेम से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर वसुदेव महाराज नंद बाबा के महल में नंद रानी के बगल में सोए हैं भगवान श्री। इनकी बहन जो आई है नंदा और सुनंदा जाकर के भौजाई निकट में देखती क्या है सुंदर माँ भगवती यशोदा ने लाला जायो है। दौड़े दौड़े आवाज लगाई बाबा बाबा बाबा। अरे क्या हुआ? बोले बाबा लाला जायो है लाला जायो है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सुंदर नंदा सुनंदा ने अपने भैया नंद बाबा को सुंदर बधाई दी। आप सभी भक्तों को भी कृष्ण जन्मोत्सव की अनंत आनंद मंगलमय बधाई। भगवान शिव बाटे बिहारी आप सभी के जीवन में इसी प्रकार हर्षोल्लास सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। समस्त मिश्रा परिवार यहाँ विराजे सभी भक्तों को कृष्ण जन्मोत्सव की अनंत आनंद बधाई। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब हम चले सुंदर नंदोत्सव की बोलो।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी को दोनों हाथ ऊपर करके उत्सव का आनंद लेना है। ब्रज में हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार, नंद भज लाला जायो। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद भज लाला जायो। नंद भज लाला जायो। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो। सब जुड़ मिल जावे, मिल जावे, यूथ घर जावे, बाल बाल सब जुड़ मिल जावे। यूथ नाथ घर जावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो रे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो रे। ब्रज में हो रही जय जयकार, नाथ घर लाला आयो। ब्रज में हो रही जय जयकार, नाथ घर लाला आयो। सब देव सिहाए, घर वाला
ग्वालन की रूप सबन मिल मंगल गायो ग्वालन की रूप सबन मिल मंगल गायो ब्रज में हो रही जय करता आयो ब्रज में हो रही जय करता आयो ब्रज में हो रही कान्हा झूला झूले मुख मुरली बजा मुरली बजा मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटी सी श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटी सी श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया हुआ कदम के कदम के कदम के भोयल से लाड़ भोयल से लाड़ ऊपर बैठे कन्हैया 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 मुरली बजा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया छोटे मोटे रुआ कदम के कदम के कदम के भोयल से लाड़ ऊपर बैठे कन्हैया 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 मुरली बजा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया हरे हरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया हरे हरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया मुरली बजा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया
राधा मनिया जाय राधा मनिया जाय पीछे मिल के कन्हैया 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 बड़ी फूल दही खाए काली दहजा छोटे से श्याम कन्हैया आगुर गने गोकुल के राधा मनिया जाय पीछे मिल के कन्हैया 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 बड़ी फूल दही खाए काली दहजा छोटे से श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया कपूरी बगार 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 छोटे से श्याम कन्हैया प्रथम चरण पग धावों में चला ललना विघ्न हरण गण राधे हे सोहर मंगल गावनो फुलंबा विघ्न हरण गण राधे हे सोहर मंगल गावनो झंझ राधा गोबी लाल लाल हो और चार मुड़ा उड़ा थे गुलाब चार मुड़ा उड़ा थे गुलाब झंझ राधा गोबी लाल लाल हो झंझ राधा गोबी लाल लाल हो चार मुड़ा उड़ा थे हाँ ढोल वाले भाई लोग आप लोग अच्छे से बजाइए ढोल में नाचेंगे करके बोल रहे हैं गाना बजा रहे ना
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो मन बसुरी बजाए जी हम होनारे राधा रानी नाचे झूम झूम रासे रचाए जी गोपी गुआला रे रंग बाज धूम धूम और सुवना मेरे रंग बाज धूम धूम। चलो मन बसुरी बजाए जी हम नाचते मधुर मन झोल झोल पैया रूम झूम कदमक छैया नाचते मधुर मन झोल झोल पैया गजनी का छाल किया बोले बपिया भौर गुनगुना रासे चावल किया गोपी वाला रे मेरे रंग बाज घूम घूम और सुवना मेरे रंग बाज घूम घूम। हरि हरि नाम बोली नाता और सुवना हरि हरि नाम बोली हरि हरि नाम बोली नाता और सुवना हरि हरि नाम बोली हरि हरि नाम बोली नाता और सुवना हरि हरि नाम बोली। बंसी बाजे आजा बेजब आजा बेजब आजा बेजब आजा बेजब दुर दुर बंसी बाजे आजा बेजब आजा बेजब आजा बेजब आजा बेजब आजा बेजब काका आजा बेजब आजा बेजब आजा बेजब आजा बेजब
रे बंसी बजैया कदम के रुखवा माँ झूला झूलैया मन के मोहैया रे बंसी बजैया सुन के मुर्गिर कोटी रे गाना आजा वे जमुना के तीरे आजा वे जमुना के तीरे दूर दूर बंसी बाजे आजा वे जमुना के तीरे आजा वे जमुना के तीरे चलिया रे चलिया बलदाऊ की भैया चलिया रे चलिया बलदाऊ की भैया देवकी के सखा सुगा की भैया चलिया रे चलिया बलदाऊ की भैया देवकी के सखा सुगा की भैया आजा रे जमुना के तीरे कथा आजा वे जमुना के तीरे आजा वे जमुना के तीरे तुर तुर बंसी बाजे आजा वे जमुना के तीरे 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 बोली वृंदावन में हरिलाल की जय। कान्हा झूला झूले बोली वृंदावन में हरिलाल की जय। झूला झूल रहे भगवान झूला झूल रहे भगवान भोलानाथ जी के झूला झूल रहे भगवान भोलानाथ जी के भोलानाथ जी के अगला में भोलानाथ जी के अगला में भोलानाथ जी के अगला झूले रहे भगवान झूले रहे भगवान जी की
दिन जुगना तरसाई धरती मुरली की धुन बजाना जन जाए मुरली की धुन बजाना जन जाए धरती दीवानी दूर भी रहे दीवानी दूर माहौल दीवाना बनाए मुरली बजा के गाना बंसी बजा के गाना गोपी सुंदर से नचाए दीवानी दूर भी रहे दीवानी दूर माहौल दीवाना बनाए मुरली बजा के गाना बंसी बजा के गाना गोपी सुंदर से नचाए अरे मिल इतना ही हर तुम मुल्हा अखियाई कर रे सामने नमोदा दर्द अपने माया मोदा फसाई कर चुराए गोपी की बदला सताए धूम धूम भाग के धूम धूम नाची के पाछा पाछा सबला करे प्रिया चुराए चुराए गोपी की बदला सताए धूम धूम भाग के धूम धूम नाची के पाछा पाछा सबला करे हमारे रंग रसिया रसाई डाल दे तुम्हारे मन बसिया मोहाई कर दे मुरली की धुन मारा कर दे मुरली की धुन मारा कर भैया जी के जन्मदिन के फरमाइश से मोर महादेव पैसा चढ़ के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा मोर महादेव पैसा चढ़ के आवेगा भोले बाबा महादेव पैसा चढ़ के आवेगा भोले बाबा बजावत आवेगा महादेव
आइए भगवान जी की मंगलमय आरती करें, उसके बाद फिर उत्सव कर लेंगे। सभी भक्तों को कृष्ण जन्मोत्सव की अनंत अनंत बधाई शुभकामनाएं। भगवान जी के दिव्य बाल चरित्रों की कथा, दही लूल की कथा, गिरिराज पूजन, और इसी समय में रुक्मणी मंगल की कथा होगी। कल भी अधिक से अधिक संख्या में आए, आकर के कथा ज्ञान गंगा में गोता लगाएं, अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाएं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ओम जंजर मामा मानस समुदाय ये
पापियों को पाप से है तारती। श्री भारत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनित पापों को मिटाने वाला, पंचरस कराने वाला। पावन पुनित पापों को मिटाने वाला, पंचरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनित पापों को मिटाने वाला, पंचरस कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमक आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भारत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव भवति सदा त्वमेव।
Jangan